हाँ जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो, आप रिवाइज कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो और अच्छे से आपकी स्टडी स्मूथली चल रही है। तो अभी तक की जो हमारी सीरीज चल रही है हिमाचल जीके की, उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं इसका ज्योग्राफिकल वाला जो पार्ट था। ठीक है, जिसमें हमने माउंटेन रेंजेस पढ़े, रिवर्स पढ़ी, लेक्स पढ़ी, पीक्स पढ़ी। ठीक है, अब उस पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम शिफ्ट होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की डिटेल स्टडी में, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश का हर एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे, सिंपल सिंपल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हो चुका है अब। ठीक है, कमीशन ने बंद कर दिए हैं वो क्वेश्चन पूछना। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिटेल में हर एक डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो आपको अगर डिटेल में पता है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होती है एग्जाम में, क्योंकि अब वो जमाना गया जब आसान से क्वेश्चन आते थे, सिंपल क्वेश्चन आते थे। ठीक है, अब टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज पहला डिस्ट्रिक्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अब हम पढ़ेंगे हिमाचल जीके में। ठीक है, तो पहला डिस्ट्रिक्ट जो है वो है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर का आज हम करेंगे ज्योग्राफिकल पार्ट। ठीक है, बिलासपुर की क्या ज्योग्राफी है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे टेम्पल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, और क्या क्या यहाँ पे डांसेस होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बिलासपुर से शुरू करते हैं। बिलासपुर को पुराने समय में कहा जाता था कहलूर। कहलूर के नाम से बिलासपुर रियासत जो है वो मशहूर थी किसी जमाने में। ठीक है, अब तो इसका मॉडर्न नेम जो है वो बिलासपुर कर दिया गया है, लेकिन पहले इसे कहलूर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बिलासपुर की बाउंड्रीज और इसका रिवर सिस्टम समझ लेते हैं। ठीक है, कैसे चलता है बिलासपुर में। तो पहले तो आपको मैप बनाना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हिमाचल प्रदेश के मैप को कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम शुरू कर रहा हूं मैं मैप बनाना। ठीक है, तो चलो, ये बन गया आपका कुल्लू। ठीक है, कुल्लू के बाद आ गया मंडी। ठीक है, मंडी के बाद आ गया हमीरपुर, और ये आ गया आपका बिलासपुर। इन दोनों को जोड़ा तो बन गया ऊना। ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर। ठीक है, चलो, अब ऊना से हमने आगे कुल्लू को जोड़ा, बन गया कांगड़ा। कांगड़ा के ऊपर हमने बना दिया चंबा। ठीक है, चंबा से हमने आगे जोड़ दिया कुल्लू को, बन गया लाहौल स्पीति। ठीक है, लाहौल स्पीति और कुल्लू को जोड़ने पे बन गया किन्नौर। ठीक है जी, मंडी और किन्नौर को जोड़ा, बन गया शिमला। ठीक है, बिलासपुर एंड शिमला को जोड़ा, बन गया सोलन। सोलन और शिमला को जोड़ा, बन गया सिरमौर। ठीक है जी, तो हिमाचल का मैप मैंने बना दिया। ठीक है, अब इससे आप मोटा मोटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अपने बिलासपुर की बाउंड्री जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है और यहाँ पे रिवर सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, तो इसको ऐसे यहाँ पे आप लिख लो, चाहे रिवर सिस्टम, फर्स्ट पार्ट रिवर सिस्टम एंड बाउंड्रीज। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू के रट्टे मारने के, फैक्ट्स रटने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाऊंगा और वहीं से पूछती है कमीशन भी। ठीक है, अगर इसके बाहर से आ गया क्वेश्चन तो समझ लेना किसी को भी नहीं आता होगा वो। ठीक है, चलो, पहले तो हम पढ़ेंगे सतलुज रिवर के बारे में। सतलुज रिवर हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था ना, बिलासपुर को क्रॉस करती है और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है वो, तो उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये है राकस लेक। ठीक है, राकस लेक हमने पढ़ा था ना तिब्बत में, मानसरोवर लेक के साथ ही है ये भी। यहां से ओरिजिन होता है सतलुज रिवर का। ठीक है, सतलुज रिवर जो है एंटर करती है शिपकी से किन्नौर में, फिर जाती है शिमला, कुल्लू, फिर जाती है मंडी, मंडी से आती है बिलासपुर, और बिलासपुर से ये बाहर चली जाती है पंजाब में। ठीक है, तो ये आप मेरी सतलुज वाली वीडियो है उसमें देख के आप देख सकते हो कि कैसे मैंने डिटेल में आपको बता रखा है एक एक ट्रिब्यूटरी के बारे में। इसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे बिलासपुर में कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, उनके बारे में। तो पहली ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जो बिलासपुर में है वो है, मंडी में ओरिजिन होता है उसका, उसका नाम है सीरखड। सीरखड, ठीक है, मंडी में आपने सुना होगा एरिया जिसका नाम है सरका घाट। सरका घाट, ठीक है, सरका घाट एरिया से ओरिजिन होता है सीरखड का। ठीक है, और एक और यहाँ पे हमीरपुर में रिवर है, अपने रिवर है, उसका नाम है सुक्कर। सुक्कर, ठीक है, मेन हमीरपुर में ही है। ठीक है, एक और है यहाँ पे रिवर, उसका नाम है सरयाली, हमीरपुर में ही। ठीक है, सरयाली ओरिजिन होता है इसका शाह तलाई। शाह तलाई रीजन जो है हमीरपुर में ही है, और सुक्कर। ठीक है, तीन हमने पढ़ ली,
सरका घाट में ओरिजिन हुआ सीर खड का, हमीरपुर में ओरिजिन हुआ सुक्कर खड का, शाहतलाई में ओरिजिन हुआ सरियाली का। ठीक है, ये तीनों ट्रिब्यूटरी जो है ये सतलुज की है, ये तीनों चलती है बिलासपुर एंटर करती हैं और मिलती है एक जगह में जिसका नाम है बलगारी। ठीक है, क्या नाम है? बलगारी। सीर सुक्कर कने सरियाली तीनों मिलती बलगारी। ठीक है, समझ गए? सीर सुक्कर सरियाली तीनों मिलती बलगारी। और फिर बलगारी से ये एक ही बन जाती है ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है सीरखंड। ठीक है जी, इसका तीनों को मिलके क्या बन जाता है? सीरखंड। सीरखंड ये दोनों इसी में अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है इसलिए इसका नाम आ जाता है सीरखंड से। और फिर ये जाके मिलती है सतलुज में सैरी विलेज में। ठीक है, सीर सुक्कर सरियाली तीनों मिलती बलगारी, फिर बन जाती सीर, और सीर से बन के ये जाके मिलती है सैरी विलेज, जो कि सतलुज में जाके इसका विलय हो जाता है वहां पे। ठीक है, और अच्छा अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने सोलन में देखी थी इसकी अली। ठीक है, अली ट्रिब्यूटरी है ना सतलुज की। ठीक है, अली ट्रिब्यूटरी है सतलुज की और इसका ओरिजिन होता है अर्की रीजन में, सोलन के। ठीक है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करती है कोटी हरार से। कोटी हरार रीजन से ये क्या करती है? सोलन डिस्ट्रिक्ट को लीव करती है और फिर जाके ये सतलुज में मिल जाती है। उस जगह का नाम है बेड़ी घाट। क्या नाम है? बेड़ी घाट। कोटी हरार बेड़ी घाट। ठीक है जी, समझ गए इतनी कहानी। अब शिमला में हमने पढ़ी थी एक ट्रिब्यूटरी है सतलुज की जिसका नाम है गंबर रिवर। ठीक है जी, गंबर रिवर का जो ओरिजिन होता है ये होता है तारा देवी हिल्स में। ठीक है, तारा देवी हिल्स जो कि शिमला में है, वहां से ओरिजिन होता है गंबर रिवर का। और गंबर रिवर जो है ये एंटर करती है बिलासपुर में नेरी विलेज से। ठीक है, नेरी विलेज से, और सतलुज में इसका विलय होता है उस जगह का नाम है डगरान। ठीक है जी, समझ गए? गंबर, अली, सरियाली, सुक्कर, सीर ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज की, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में इसमें जाके मिलती हैं। ठीक है, अब बिलासपुर में सतलुज रिवर एंटर होती है कसौल विलेज से। ठीक है, और निकलती कहां से है? नायला से। ठीक है, और पंजाब में चली जाती है। ठीक है, तो ये है कुछ रिवर सिस्टम सतलुज रिवर का बिलासपुर में। हमने इसकी ट्रिब्यूटरीज देख ली, सतलुज रिवर का फ्लो देख लिया, और हमने देख लिया कि अच्छा बाउंड्रीज रह की बाउंड्रीज किस किस के साथ लगती है बिलासपुर की। बिलासपुर की पहले आप देख सकते हैं बाउंड्री लग रही है ऊना के साथ। ठीक है, ऊना के साथ एक बाउंड्री है। फिर बिलासपुर के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमीरपुर के साथ भी एक बाउंड्री है। फिर आप इस साइड देखिए बिलासपुर की राइट साइड को, तो मंडी के साथ भी बाउंड्री है। ठीक है, 3 हो गई। फिर आ जाएं आप इस साइड देखिए और ज्यादा राइट साइड पे, तो सोलन के साथ भी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो बिलासपुर की जो बाउंड्रीज लगती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ, तो उसमें आता है ऊना, हमीरपुर, ठीक है, मंडी, ठीक है, सोलन। ठीक है, यही लग रही है ना बाउंड्रीज, आप देख सकते हैं मैप में, आप खुद बना के भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक स्टेट है पंजाब जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है बिलासपुर। ठीक है, समझ गए इतना? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट में। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस बिलासपुर में। सेकंड पार्ट जो है माउंटेन रेंजेस। ठीक है जी, फर्स्ट हमने पढ़ा रिवर सिस्टम बाउंड्री, सेकंड पार्ट आ गया इसका माउंटेन रेंजेस। साथ साथ नोट्स बनाते रहना। ठीक है, चलो जी, अब फिर हम बिलासपुर का ना मैप ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक ही आपको डिस्ट्रिक्ट बना के दिखा देता हूं, सारे नहीं बनाऊंगा। चलो देख लो, ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अज्यूम कर लो बिलासपुर है ये। आई नो एक्यूरेट नहीं है, पर आपको समझाने के लिए सफिशिएंट है ये। ठीक है, अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इट फॉल्स एक्सक्लूसिवली इन शिवालिक रेंजेस। ठीक है, शिवालिक रेंजेस। ठीक है जी, शिवालिक रेंजेस सबसे लोएस्ट रेंज है हिमालयस की। ठीक है, इनको कहते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालयस।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी एलिवेशन पे यहाँ पे, मतलब 1000-1100 मीटर की हाइट तक के यहाँ पे छोटी छोटी हिल्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी होंगी, छोटी छोटी हिल्स होंगी। तो ये जो बिलासपुर का रीजन है ये एक्सक्लूसिवली फॉल करता है शिवालिक रेंजेस में। ठीक है, यहाँ पे 7 माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, 7 माउंटेन रेंजेस है, इसीलिए इसको कहते हैं सतधार कहलूर। क्यों कहते हैं सतधार कहलूर? क्योंकि 7 माउंटेन रेंजेस आती है यहाँ पे। ठीक है, अब उन सातों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और वहां के क्या क्या इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है वो है नैना देवी धार। ठीक है, नैना देवी धार। धार मतलब हिल, रेंज ऑफ हिल। ठीक है, धार। तो नैना देवी धार में है नैना देवी मंदिर। ठीक है, नैना देवी टेम्पल। ठीक है, और यहां पर है कोट कहलूर फोर्ट। ठीक है, किला भी है यहां पे, और है फतेहपुर फोर्ट। फतेहपुर फोर्ट। ठीक है जी, समझ गए? पहली हमने पढ़ी नैना देवी धार और इसके फीचर्स। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड है यहां पे बहादुरपुर धार। बहादुरपुर धार, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक भी यहाँ की बहादुरपुर ही है। ठीक है, ये है हाईएस्ट माउंटेन पीक भी बिलासपुर की बहादुरपुर ही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लो। ठीक है, अलीखड़ के बारे में हमने पढ़ा ना अभी पीछे, अलीखड़ का ओरिजिन सोलन में होता है। अलीखड़ जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अलीखड़ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है बहादुरपुर धार को। ठीक है, अब यहां के राजा होते थे, उनका नाम था विजय चंद। विजय चंद, ठीक है, उनका समर अबोर्ड था ये, मतलब गर्मियों में वो यहां पे रहना पसंद करते थे बहादुरपुर धार में। ठीक है, यहां पे उन्होंने फोर्ट बना रखा था जिसका नाम था बहादुरपुर फोर्ट। ठीक है, बहादुरपुर फोर्ट। और यहां पे विजय चंद जो है बिलासपुर के जो राजा थे, उनका समर अबोर्ड होता था, गर्मियों में वो यहां पे रहा करते थे। ठीक है, अलीखड़ जो है इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो है वो है ट्यूनधार। ट्यूनधार। ठीक है जी, ट्यूनधार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहां पे फोर्ट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट जिनका नाम है फोर्ट सरीन। ठीक है, फोर्ट नौरांगढ़। ठीक है, फोर्ट सरीन, फोर्ट नौरानगढ़, और एक टेम्पल यहां बहुत फेमस है। ठीक है, एक है टेम्पल हरम्बा देवी। टेम्पल हरम्बा देवी, हरम्बा देवी। ठीक है, और पीर भयानू। पीर भयानू, टेम्पल हरम्बा देवी, पीर भयानू। और एक और यहां पे फेमस टेम्पल है जिसका नाम है टेम्पल सिद्ध गुरुनाथ। सिद्ध गुरुनाथ। देखा, 2 फोर्ट है यहाँ पे, फोर्ट सरीन और फोर्ट नौरानगढ़। 3 टेम्पल है यहाँ पे, एक टेम्पल हरम्बा देवी का है, एक पीर भयानू का मंदिर है, और एक टेम्पल सिद्ध गुरुनाथ का है यहाँ पे ट्यूनधार में। ठीक है, 3 धारें हमने पढ़ ली 7 में से। अब आ जाओ चौथी पे। चौथा धार है यहाँ पे, उसका नाम है बंदला धार। बंदला धार। ठीक है, बंदला धार जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, और यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है बिलासपुर का। एक तो यहाँ पे पैरा ग्लाइडिंग के लिए फेमस है, दूसरा यहाँ पे है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, इकलौता कॉलेज है पूरे हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी बंदलाधार में है। ठीक है, 1 2 3 4। अब आ जाओ पांचवी में। पांचवी है कोटधार। कोटधार। ठीक है जी, कोटधार में ना बहुत सारे फोर्ट्स हैं। ठीक है, उन फोर्ट्स को हम लोग को याद करना पड़ेगा। पहला फोर्ट है बचरेटू फोर्ट। बचरेटू फोर्ट। ठीक है, दूसरा फोर्ट है बसिया फोर्ट। बसिया फोर्ट। तीसरा है नुआन फोर्ट। नुआन फोर्ट। और चौथा है डगोगा फोर्ट। डगोगा फोर्ट। ठीक है जी, ये सब फोर्ट्स है यहां पे।
चलो जी, अब नेक्स्ट धार है हमारे पास झंझियार धार। ठीक है जी, झंझियार धार, झंझियार धार, झंझियार धार। अब झंझियार धार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने पढ़ा था सीर खड्ड के बारे में। ठीक है, सीर खड्ड जो है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ऐसी हमने एक और खड्ड पढ़ी थी। ठीक है, वो थी अली खड्ड। अली खड्ड और सीर खड्ड। अली खड्ड जो है वो बहादुरपुर धार को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, और जो सीर खड्ड है ये झंझियार धार को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पे ना देवी भडोली का मंदिर है। देवी भडोली का मंदिर है झंझियार धार में, और गुग्गा गेड़वी का टेम्पल भी यहां पर है। ठीक है, गुग्गा गेड़वी का टेम्पल भी झंझियार धार में ही है। ठीक है, हमने पढ़ ली हैं अभी तक 6 धारें, अब बची 7वीं धार। ठीक है, 7वीं धार है रतनपुर धार। ठीक है, रतनपुर धार, रतनपुर धार। रतनपुर धार के बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां पे ना ओचिट्टर लोनी ने, ठीक है, ओचिट्टर लोनी ने डिफीट किया था अमर सिंह थापा को। ठीक है, ये क्या स्टोरी है ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बिलासपुर की, उसमें आपको बताऊंगा कि ओचिट्टर लोनी कौन था और कैसे इसने अमर सिंह थापा को हराया। ठीक है, तो वहां पे हम इस चीज को स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद कर लो कि रतनपुर धार में ओचिट्टर लोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था। ठीक है जी, इतना समझ गए आप। तो इसी के साथ हमारी माउंटेन रेंजेस ऑफ बिलासपुर भी कंप्लीट होती है। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद कर सकते हैं, NKJTBBR। इसका मतलब है नहीं करनी, नहीं करनी जा तुझसे बात, बाहर रह, बाहर रह। मतलब आपके कोई घर आया है, ठीक है, उसको आप बोल रहे हो नहीं करनी जा तुझसे बात, बाहर जा, बाहर रह। ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक के तरह याद कर सकते हैं, या कुछ अपना भी आप बना सकते हैं। ये तो मैं खुद जो है वो मैंने ऐसे याद किया हुआ है। आप अपना भी कुछ इनोवेट कर सकते हैं, आप करना चाहें तो। ठीक है, चलो जी, अब 2 हमने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं ये अपने बिलासपुर ज्योग्राफी के। पहला हमने रिवर सिस्टम पढ़ा, दूसरा हमने माउंटेन रेंजेस भी कंप्लीट कर लिए। अब पढ़ेंगे हम वैलीज ऑफ बिलासपुर। वैली कौन कौन सी है बिलासपुर में, चलिए। तीसरा पार्ट है वैलीज ऑफ बिलासपुर। ठीक है जी, अब फिर से बिलासपुर का मैप ड्रॉ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब बिलासपुर में जैसे हमने पढ़ा था सतलुज रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, सतलुज वैली बनाती है, सतलुज रिवर बनाती है सतलुज वैली। ठीक है, एक तो ये होगी सतलुज वैली। अब सतलुज वैली का जो लेफ्ट बैंक है वहां पर है, लेफ्ट बैंक पे है चोंटो वैली। ठीक है, और राइट बैंक पे है धनवीन वैली, धनवीन वैली। ठीक है, चोंटो वैली और धनवीन वैली। चोंटो वैली जो है, ठीक है, ये भाखड़ा नंगल डैम के भी पास में है। भाखड़ा नंगल डैम जो है ना, ठीक है, उसके पास है चोंटो वैली। ठीक है, इसमें ऐसे लिख लो, नियर भाखड़ा नंगल डैम। और धनवीन वैली जो है इट इज बिटवीन बंदला एंड बहादुरपुर धार, बहादुरपुर धार। हमने पीछे पढ़ी ना अभी धारें, माउंटेन जो रेंजेस हैं, तो उसमें से जो बंदला धार और बहादुरपुर धार है ना, इनके बीच में है धनवीन वैली। ठीक है जी, तो चलो इसी के साथ वैलीज भी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ना कुछ स्प्रिंग्स भी हैं। ठीक है, उन स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली स्प्रिंग है यहाँ पे, उसका नाम है लुहुंड, लुहुंड स्प्रिंग। ठीक है, और एक और स्प्रिंग है यहाँ पे, 2 ही स्प्रिंग है, उसका नाम है बस्सी, बस्सी स्प्रिंग। ठीक है, 2 हमने स्प्रिंग्स पढ़ी और 2 ही हमने वैलीज पढ़ी। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं, वैलीज ऑफ बिलासपुर प्लस स्प्रिंग्स। ठीक है, 2 कौन कौन सी थी, एक है हमारी धनवीन वैली, चोंटो वैली और सतलुज वैली। ठीक है, और स्प्रिंग्स है हमारी बस्सी स्प्रिंग और लुहुंड स्प्रिंग। ठीक है, इसी के साथ हमारा वैलीज और स्प्रिंग भी कंप्लीट होता है। और अब हम पढ़ लेते हैं लेक्स, चौथा है
लेक्स। वैसे तो एक ही लेक है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है पढ़ने वाली, ठीक है, उसका नाम है गोबिंद सागर। गोबिंद सागर लेक, ठीक है जी। गोबिंद सागर लेक जो है वो मैन मेड है, ठीक है। ये भाखड़ा नंगल डैम जो है ना, इसके रिजर्वायर पे बनी है गोबिंद सागर लेक। गोबिंद सागर लेक में क्या है, मोस्ट फिशेज इन इंडिया, मोस्ट फिशेज इन इंडिया, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फिश जो है वो गोबिंद सागर लेक में पाई जाती है। और यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था ना उस अपने पुराने वाले लेक्स वाले लेक्चर में, याद करो कि गोबिंद सागर लेक में रेड नेक ग्रेवन आता है, जो कि सिर्फ इंडिया में बाहर अपना भरतपुर जो राजस्थान में है वहां पे पाया जाता है, और एक गोबिंद सागर लेक में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो ये है गोबिंद सागर लेक इज इन बिटवीन कोटधार एंड नैना देवी धार, ठीक है। कोटधार और नैना देवी धार के बीच में आती है गोबिंद सागर लेक, ठीक है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर, ठीक है। मैंने आपको वो सब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके बाहर से नहीं आती, अगर इसके बाहर से आती है तो फिर वो किसी को भी नहीं आती। और जो पुराने फैक्ट्स थे, जैसे हम याद करते थे पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, वो अब नहीं पूछता भाई कमीशन, उस चीज़ से बाहर आ जाओ। मैं इसीलिए आपको नहीं पढ़ाई वो चीज़ कि पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है। 2011 का डाटा है हमारे पास सेंसस का। कमीशन भी बोर हो चुकी है उसी डाटा को रिपीट करते करते, बार बार पूछते पूछते, ठीक है। तो उस चीज़ को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। मैं अब इसलिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में, बिलासपुर का क्या क्या कल्चर है और कौन कौन से यहाँ पे टेम्पल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पल्स जो हैं बिलासपुर में वो है, पहला है श्री गोपाला, ठीक है, श्री गोपाला टेम्पल। फिर है मुरली मनोहर, मुरली मनोहर टेम्पल। फिर है नरसिंह टेम्पल, नरसिंह टेम्पल। और फिर है गुग्गा, हमने पढ़ा था ना गुग्गा, गुग्गा गेड़वी, गुग्गा गेड़वी। और मारकंडे, मारकंडे। श्री गोपाला, मुरली मनोहर, नरसिंह, गुग्गा गेड़वी, मारकंडे और मोस्ट फेमस नैना देवी, ठीक है। और पीर भयानू या हरम्बा देवी, हरम्बा देवी, ठीक है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि बिलासपुर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे डांसेस के बारे में। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डांसेस है, देखो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इनके बारे में कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट या कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं, इनके नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन आए कि गुग्गा गेड़वी टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के, तो वो है बिलासपुर, ठीक है। तो डांसेस में यहाँ का एक फेमस डांस है जिसका नाम है करियाला, करियाला, ठीक है। और ड्रामा जो है यहाँ पे फेमस, उसका नाम है स्वांग, स्वांग। ड्रामा जो है उसका फेमस, उसका नाम है स्वांग, ठीक है। और अब आ जाते हैं फेयर एंड फेस्टिवल्स में। फेयर एंड फेस्टिवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे मनाए जाते हैं। पहला है नैना देवी फेयर, नैना देवी फेयर, ठीक है जी। दूसरा है नलवारी, नलवारी मेला। नलवारी मेला जो है यहाँ पे डब्ल्यू गोल्डस्टीन, डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा 1889 में शुरू किया गया था एट लूणू ग्राउंड, लूणू ग्राउंड, ठीक है। इसको ना स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया है, स्टेट फेयर का। अब इस दर्जे का मतलब है कि स्टेट ना इनको कुछ स्पेशल ग्रांट्स देती है ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर इसको स्टेट फेयर का दर्जा मिला है तो यहाँ पे कुछ स्पेशल ग्रांट्स आएगी, स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलेगी इनको, ठीक है। तो ताकि इस मेले का जो प्रचार अच्छा हो और यहाँ पे लोग जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसको स्टेट फेयर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो होता है छेत, जिसको ढोलरू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। छेत या ढोलरू, विलेज टू विलेज जो है लोग जाते हैं यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग करते करते, ठीक है। सिंगिंग एंड डांसिंग, विलेज टू विलेज। कौन सी ट्राइब्स यहाँ पे ये जो है ये सिंगिंग और डांसिंग करती है, उनका नाम है ढाकी एंड तूरी ट्राइब, ठीक है।
ये करती है यहाँ पे सिंगिंग और डांसिंग विलेज टू विलेज 6 ढोलरू के फेस्टिवल में, ठीक है। और आ जाती है फिर बैसाखी। बैसाखी, ठीक है, पंजाब में भी बहुत फेमस है, 13 अप्रैल को मनाई जाती है ये, ठीक है, बैसाखी। फिर आता है यहाँ पे हरियाली फेस्टिवल। हरियाली फेस्टिवल, ठीक है, पहले सावन में, फर्स्ट सावन में, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ हमारे जो बिलासपुर का ज्योग्राफी था, जो कल्चर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है 5 पार्ट्स में, ठीक है। आपने, मेरे को लग रहा है शुरू से आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, तो अच्छे से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं बनाए तो साथ साथ बना लेना वीडियो को पीछे दोबारा देख के, ठीक है। और इसके बाद जो है हम पढ़ने वाले हैं अब हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर, ठीक है। उसमें आएंगे सब राजा, राजाओं की क्या कहानियां थी, कैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्थापना की, टेम्पल्स की, फोर्ट्स की, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो जी, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर के साथ। तब तक आप ये नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेना अपने खुद के। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।